एक गांव में किशोर नामी एक आदमी रहा करता था। वो बहुत ही नेक और ईमानदार हुआ करता था। उसके पास एक हाथी होता है। लोगों को उस हाथी की सवारी कराकर वो पैसे कमाया करता था और वो हाथी ही उसका रोज़गार था। हाथी की सवारी से उसे जो पैसे मिलते उसी से वो अपने घर का खर्च चलाया करता था। एक दिन गांव का मुखिया जी किशोर के पास आता है और उससे कहता है, किशोर, तुम ये हाथी बेच क्यों नहीं देते? इससे तुम्हारा क्या ही गुजारा होता होगा। उसे बेचकर तुम कोई और रोज़गार क्यों नहीं ढूंढ लेते? मुखिया जी की बातें सुनकर किशोर कहने लगता है, नहीं मुखिया जी, मुझे अपना यह हाथी बहुत पसंद है। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं जितना भी कमा लेता हूँ वो मेरे लिए काफ़ी है। ये मेरी खुशी का बाइस है। मैं इसे नहीं बेच सकता। किशोर की बातें सुनकर मुखिया जी वहाँ से चला जाता है। किशोर जब घर आता है तो उसकी बीवी चंपा उसके पास आती है और उससे कहने लगती है, अरे किशोर, तुम ये हाथी क्यों नहीं बेच देते? इससे हमारे घर का खर्च नहीं चलता। इस हाथी को बेचकर तुम कोई और रोज़गार क्यों नहीं ढूंढ लेते? किशोर अपनी बीवी की बातें खामोशी से सुनता रहता है और उसे कोई भी जवाब नहीं देता। अगले दिन गांव का ज़मींदार किशोर के पास आता है और उससे कहने लगता है, किशोर, तुम्हारे बाप ने जो मुझसे कर्ज़ा लिया था उसका वक्त अब ख़त्म हो गया है। अब तुम्हें वो कर्ज़ा चुकाना होगा। अगर तुमने 1 महीने के अंदर मेरा कर्ज़ा वापस नहीं किया तो मैं तुम्हारे बाप की गिरवी ज़मीन को भी वापस नहीं करूँगा और तुम्हारा यह हाथी भी तुमसे ले लूँगा। उसके बाद गांव के मुखिया जी ज़मींदार के पास आते हैं तो ज़मींदार उन्हें बताता है, मुखिया जी, जैसा आपने मुझे कहा था मैंने वैसा ही किया है। मैंने किशोर को बता दिया है कि अगर उसने 1 महीने में मेरा कर्ज़ा वापस नहीं किया तो मैं उसके बाप की गिरवी ज़मीन भी रख लूँगा और उसके हाथी को भी ले लूँगा। ये सुनकर मुखिया जी बहुत खुश होते हैं और ज़मींदार को कहते हैं, ज़मींदार, तुम्हें इसका इनाम ज़रूर मिलेगा। अगर तुमने किशोर से वो हाथी लेकर मुझे दे दिया तो मैं तुम्हें माला माल कर दूँगा। दूसरी तरफ किशोर ज़मींदार की बातें सुनकर बहुत परेशान होता है और अपने घर आता है तो उसकी बीवी उसे परेशान हाल देखती है तो वो उससे पूछती है, अरे किशोर, तुम इतने परेशान क्यों हो? मुझे बताओ, क्या चीज़ तुम्हें इतना परेशान कर रही है? अपनी बीवी की बातें सुनकर किशोर कहने लगता है, चंपा, आज मेरे पास ज़मींदार आया था और उसने मुझे कहा अगर मैंने अपने बाप का कर्ज़ा 1 महीने में वापस नहीं किया तो वो मुझसे मेरा हाथी भी ले लेगा और मेरे बाप की गिरवी रखी हुई ज़मीन भी मुझे वापस नहीं करेगा। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मैं बहुत परेशान हूं। किशोर की बातें सुनकर चंपा भी परेशान हो जाती है और कहने लगती है, किशोर, अब तुम क्या करोगे? तुम अपने बाप की ज़मीन कैसे वापस लोगे? किशोर अपनी बीवी चंपा से कहने लगता है, मैंने कुछ सोचा है। तुम दुआ करो, जैसा मैंने सोचा वैसा हो जाए। अगर वैसा हो गया तो मैं ज़मींदार के सारे पैसे वापस कर दूंगा और अपने बाप की गिरवी ज़मीन वापस ले लूँगा और उस ज़मीन से हमें लाखों का मुनाफा हुआ करेगा। अगले दिन किशोर अपने हाथी को लेकर दूसरे गांव चला जाता है। वहाँ वो लोगों को अपने हाथी का करतब दिखाता है। लोग उसके हाथी का करतब देखकर बहुत खुश होते हैं और उससे बहुत लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। इस तरह किशोर और उसके हाथी को देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आने लगे और किशोर बहुत अमीर हो गया। ये बात जब ज़मींदार को पता चलती है तो ज़मींदार मुखिया जी से कहने लगता है, मुखिया जी, अगर किशोर ने मेरे पैसे वापस कर दिए तो मेरे हाथ से उसके बाप की गिरवी ज़मीन भी निकल जाएगी। मैं उसके बाप की ज़मीन से हर साल लाखों रुपए का मुनाफा कमाता हूँ। इस तरह मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। ज़मींदार की बातें सुनकर मुखिया जी कहने लगता है, फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हें इससे भी ज़्यादा हर साल मुनाफा दूंगा। बस तुम किशोर से उसका हाथी मुझे लेकर दे दो। उसे मालूम नहीं है कि बाज़ार में उसके हाथी का इस वक्त क्या दाम चल रहा है। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि किशोर उनकी सारी बातें सुन लेता है और आकर उनसे कहता है, मैंने आप लोगों की सारी बातें सुन ली हैं।
आप दोनों की सारी असलियत मेरे सामने आ चुकी है। और वो ज़मींदार से कहने लगता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस करने आया हूँ, अब तुम मेरे बाप की गिरवी ज़मीन मुझे वापस करो। ज़मींदार उसके बाप की ज़मीन किशोर को वापस कर देता है और पछताने लगता है। ज़मींदार किशोर को कहने लगता है, ये सब मैंने मुखिया जी के कहने पे किया है, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, इन्होंने मुझे वरगला दिया था। उसके बाद वो किशोर से माफ़ी मांगने लगता है। उसके बाद किशोर वहाँ से चला जाता है। मुखिया जी और ज़मींदार उसका मुँह देखते रह जाते हैं।